नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आरजेडी नेता और बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने रविवार यानी 28 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को रावण का अवतार बता दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि सीएम नीतीश कुमार ने रावण वध के दिन धनुष तीर क्यों फेंक दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि असली रावण उनके दोनों तरफ खड़े हैं। सांसद सुधाकर सिंह यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि रावण के नकली पुतले को मारने से काम नहीं चलेगा। उनके अगल बगल जो बीजेपी के रावण खड़े हैं पहले उनको मारना होगा। उन्होंने उपचुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए जेडीयू और जनसुराज के लोगों को चुनावी बरसाती मेढक भी बताया। कहा ये लोग अपने फायदे के लिए रामगढ़ आए हैं, हमारे लिए तो किसानों के घर में ही खाना नाश्ता होता है। रामगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, किसानों का गढ़ है। जो लोग चुनौती पेश कर रहे हैं उन्हें फिर हार का सामना करना पड़ेगा, वे फिर चुनाव हारेंगे। उन्होंने कहा है कि चुनाव एकदम साफ है, अपार बहुमत से आरजेडी की यहां जीत होगी। उनकी तमाम बातें और व्याख्यान इस इलाके में निरर्थक हैं। मैं इसी बात का कहा कि किस तरह का जंगल राज है कि राज का मुख्यमंत्री नकली रावण का पुतला भी फूंकने से इनकार कर दिया। वो समझ रहा है कि मेरे साथ रहने वाले ही रावण के सब अवतार हैं। इस राज में किस दिन हत्याएं नहीं हो रही हैं, दर्जनों नहीं हत्याएं हो रही हैं, फिर भी इस राज्य के मुख्यमंत्री माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्योंकि गृह मंत्री भी हैं तो कभी वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। वैसे भी उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो उनकी पार्टी वालों को माफ़ी मांगना चाहिए, उनके साथ रहने वाले मंत्रियों को माफ़ी मांगना चाहिए। जो हालत है इससे भी बदतर स्थिति होगा अभी बिहार का अगर ये लोग रह गए तो। सर, एक आखिरी सवाल सर, रामगढ़ में कि वो 16 फिल्म के गब्बर हैं और गब्बर सिंह की वो भूमिका निभाते हैं। एक बात बहुत साफ है कि रावण के पुतला दहन के दिन दशहरा में इस वर्ष नीतीश कुमार ने धनुष और तीर क्यों फेंक दिया, उनके दाएं और बाएं कौन खड़ा थे। नीतीश जी को समझ में आ गया कि रावण मेरे अगल बगल में भाजपा वाले हैं सब, ये नकली रावण को मारने से काम नहीं चलेगा। ये जो असली रावण जो भाजपा में है इन लोग को मारने की ज़रूरत है। ये लोग अपनी केवल रस्म अदायगी के लिए रामगढ़ आ रहे हैं। मतदान साफ है, समाजवादियों का गढ़ है, किसान आंदोलन का गढ़ है। अपार बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतेगा। तमाम बातें जो उनके व्याख्यान हैं वो निरर्थक हैं इस इलाके में। लगातार आप क्षेत्र में ही हैं कंटिन्यू, क्या कुछ लगा लोगों का समर्थन के रूप में? मैं केवल चुनाव में क्षेत्र में नहीं होता, मैं 5 साल क्षेत्र में ही रहता हूँ। इसीलिए जो नए लोग हैं, जो चुनावी बरसाती मेढक हैं, उनके लिए कुछ नया चीज़ लगता होगा। हमारे लिए तो किसानों के घर में ही हम लोग का भोजन होता है, नाश्ता होता है, और सालों भर 5 साल हम लोग घूमते हैं। इसीलिए कुछ नई बात नहीं है। और जो लोग चुनौती पेश कर रहे हैं फिर मुँह का खाएंगे। 10,000 से हारे थे लोकसभा, विधानसभा में 20,000 से हारे। सर्कल सम्राट बता दें कि उपचुनाव में रामगढ़ से आरजेडी ने सुधाकर सिंह के भाई और जगदानंद सिंह के बेटे अजित कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी जीत का दावा रामगढ़ में किया जा रहा है। सुधाकर सिंह का मानना है कि जनसुराज के दावे भी यहां फेल होंगे और आरजेडी भारी बहुमत से जीतेगी। दरअसल रामगढ़ आरजेडी की मजबूत पकड़ वाली सीट मानी जाती है। कैमूर के पत्रकार की गोली मारकर अपराधियों द्वारा हत्या करने के मामले में भी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि इस राज्य में किस दिन हत्याएं नहीं हो रही हैं, दर्जनों हत्याएं हो रही हैं, फिर भी इस राज्य के मुख्यमंत्री माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं तो कभी वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। उनके पार्टी वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके साथ रहने वाले मंत्रियों को माफ़ी मांगनी चाहिए। जो हालत है अभी इससे भी बदतर स्थिति होगा बिहार का अगर ये लोग
रह गए। तो अब आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह द्वारा बिहार सरकार के दोनों डिप्टी सीएम को रावण का अवतार कहे जाने पर बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सड़क छाप भाषा उनको नहीं बोलनी चाहिए, हम इसका खंडन करते हैं। वे एक सांसद हैं और इसका ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन और सार्वजनिक जीवन में व्यवहारिकता होनी चाहिए। हिंदी में बहुत शब्दकोश हैं और अच्छे शब्दों का चयन कर भाषा बोलनी चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर विरोधियों को जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि सुधाकर सिंह को राजनीतिक जीवन में और सीखने की जरूरत है। एक सांसद को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। जो लोग नेता हैं वही इस तरह की सड़क छाप भाषा बोलेंगे तो कैसे चलेगा। एक सांसद रहते हुए उन्हें और भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार के ऊपर मानहानि का केस दर्ज करने के मामले पर उन्होंने कहा है कि इसका जवाब हमारे प्रवक्ता देंगे। ये कोर्ट का मामला है और न्यायालय को ही देखना चाहिए। वहीं पासी समाज के नेता सह जदयू जिला महासचिव डॉक्टर शंकर कुमार चौधरी ने कहा कि बेलागंज विधानसभा के हरिगांव में पासी समाज द्वारा एक आम बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी शामिल हुए, जहां उन्होंने जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी की मदद की अपील की। जिसके बाद पासी समाज के लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अपना समर्थन मनोरमा देवी को देंगे। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी बेलागंज विधानसभा के प्रभारी भी बनाए गए। ऐसे में उनके आह्वान पर समाज के लोगों ने उनकी मदद करने का निर्णय लिया है। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।